A very good morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Okay, so सबकी जो एग्ज़ाम 10th बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है आई होप बहुत अच्छे से चल रही है. जो चैप्टर हमने साइंस में हमारा स्टार्ट किया था वो था चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस. जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की प्रिपरेशन. इस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस स्टार्ट किया था और उसका जो मेन टॉपिक है न्यूट्रिशन प्रोसेस का जो मेन टॉपिक है दैट इज डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स में कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उस पे हम आ चुके हैं और आज हम उसी को पढ़ेंगे. ओके, एकदम अच्छे से पानी वानी पी के एकदम बहुत अच्छे दिमाग के साथ मूड के साथ बैठना है ताकि पूरा फोकस आपका इस टॉपिक पे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिविजन करवा देती हूँ. फर्स्ट थिंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बीइंग्स में? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमने बोला था. और होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपने फूड को पूरा अपनी बॉडी में एनगल्फ कर लेता है और उसके बाद अपनी बॉडी में ही उसको ब्रेक डाउन करके उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है. यही होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में. तो ह्यूमन बीइंग्स भी अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, कंप्लीट फूड को अपनी बॉडी में लेते हैं और फिर अपनी बॉडी के अंदर उसका ब्रेक डाउन करते हैं. क्लियर टू एवरीवन? नाउ और क्या पढ़ा था? ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं. सबको पता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की खास बात क्या होती है? दैट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज होते हैं अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए. ओके, सो डिफरेंट ऑर्गन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. किसी भी एक काम को करने के लिए या अलग अलग काम को करने के लिए ऑर्गन्स स्पेसिफाइड होते हैं. एकदम स्पेशलिस्ट ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर. यूं नहीं कि एक ही ऑर्गन सारे काम कर लेगा, ऐसा नहीं है. हर एक स्पेशलिस्ट ऑर्गन्स हैं जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो हम आज उन ऑर्गन्स की बात करेंगे जो न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं. ह्यूमन बीइंग्स के फूड को ब्रेक डाउन करने में, उससे एनर्जी निकालने में, उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में जो ऑर्गन्स वह हेल्पफुल होते हैं उन ऑर्गन्स के बारे में हम आज बात करेंगे. ओके, सो कल मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन बीइंग्स में वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जब हम फूड को सबसे पहले कहाँ डालते हैं? माउथ में. जब भी आप खाना खाते हो सबसे पहले फूड को अपने माउथ में डालते हो. माउथ को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी. गुड. तो माउथ को हम बोलते हैं बकल कैविटी. वहां पे फूड जाता है. फूड आगे कहाँ पे जाएगा? इसोफेगस, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप. इसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप. एक पाइप होता है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा फूड माउथ से ट्रैवल करता है और आगे जाता है स्टमक में. ये पढ़ा था हमने सारा. होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है. न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है माउथ से. माउथ से कहाँ जाता है बेटा? बकल कैविटी. सॉरी, बकल कैविटी तो माउथ को ही बोलते हैं. माउथ से जाता है ईसोफेगस में.
ईसोफेगस, ईसोफेगस को और क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ईसोफेगस से ये जाता है स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में ये जाता है रेक्टम, और फिर एक ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एनस। यहाँ से इस फूड को या जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ तक तो हमने कल ही पढ़ लिया था। ओके, अब जो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फूड इतना बड़ा, हमने पूरा का पूरा फूड हमने अपने माउथ में लिया है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स चाहिए होते हैं। तो स्टेप्स होते हैं इंजेशन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड द लास्ट इज इजेशन। ओके, तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ ली थी, स्टेप्स पढ़ लिए थे। इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, इनका मतलब मैंने बता दिया था। इंजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। इंजेशन का मतलब क्या है? फूड पार्टिकल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर लेना। ओके, नाउ इधर देखते हैं हम। देखो, हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो दो मेन चीजों से मिलके होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है, कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं? तो पहले उन ऑर्गन्स से एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट इज माउथ, जिसे हम बोलते हैं बकल कैविटी। ओके, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में हम इनको लिख लेंगे कि कैसे हमें उन्हें याद रखना है। बट पहले आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आता है माउथ, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी। इसमें होता है इंजेशन, मतलब इसमें हम फूड पार्टिकल को डालते हैं। माउथ के दो पार्ट्स हैं, माउथ के दो पार्ट्स हैं, मतलब माउथ के अंदर दो चीजें होती है जो हेल्प करती है, टीथ एंड टंग। ओके, हमारे माउथ में क्या क्या चीजें हैं? टीथ है और टंग है। ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, उसको मिक्स करने में हेल्प करते हैं। ओके, बट इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कुछ ग्लैंड्स होती हैं। वो ग्लैंड्स क्या करती है? अपने ग्लैंड्स में से कुछ केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, वो अपने अंदर से कुछ केमिकल्स निकालती है, कुछ एंजाइम्स निकालती है, और उनसे क्या होता है? जो फूड है उसका डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है। ओके, तो जो ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे डाइजेस्ट न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो आने वाली ऑर्गन्स हैं, यूज आने वाले ऑर्गन्स हैं, उनके साथ में एसोसिएटेड होते हैं, उनके आसपास ही रहते हैं। ठीक है, तो इन ग्लैंड्स से निकलते हैं कुछ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। ओके, तो एक बार ओवरव्यू बता देती हूँ। हमारा माउथ है, माउथ से हमारा इंजेशन स्टार्ट होता है, फिर फूड जाता है इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट है, जो एक कंप्लीट लॉन्ग ट्यूब है, इस पूरी ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब जो कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से। एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ, और एंड कहां पे होती है ये ट्यूब? टू एनस। ठीक है,
ये कंप्लीटली एक ही ट्यूब है, ये यहाँ से लेके ये पूरी एक ही ट्यूब है। तो इस ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में फूड ट्रैवल करता है, फूड का पैसेज होता है एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन इस एलिमेंट्री कैनाल के आसपास कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो अपने में से कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करती है। उनमें से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इस एक ही ट्यूब से सारे फंक्शंस हो जाते हैं। इंजेशन का भी हो जाता है, डाइजेशन का भी हो जाता है, एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, एसिमिलेशन और इजेशन। ये पांचों फंक्शन सिर्फ इस एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हो जाता है। कैसे होता है? अभी तो हमने बोला अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल ही ये पांचों फंक्शंस कैसे करती है? तो एलिमेंट्री जो कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग फंक्शंस करने के लिए थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे माउथ है, तो माउथ के अंदर क्या फंक्शन है? फूड को ब्रेक डाउन करना, क्रश करना। तो इसमें होते हैं कुछ टीथ, टंग। फिर जब आगे आते हैं तो ईसोफेगस आ जाता है, इसका काम है फूड को आगे पहुंचाना, ठीक है। तो ये कैसी होती है? स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है। फिर आगे आ गया स्टमक। स्टमक का काम होता है डाइजेशन करना, ठीक है। तो इसमें कुछ इसकी वॉल्स जो होती है, स्टमक की वॉल्स, वो थोड़ी चेंज हो जाती है। देखो यहाँ पे तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी लेकिन डायमीटर बहुत कम था, लेकिन यहाँ स्टमक जो था वो कैसा बन गया? जे शेप बन गया। तो जे शेप बनने का कोई कारण होगा ना, उसको कोई दूसरा फंक्शन करना है, इसलिए उसने अपनी शेप चेंज कर ली। तो ये एक ही ट्यूब अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए अपने अंदर कुछ वेरिएशंस क्रिएट कर लेती है, अपने अंदर कुछ बदलाव कर लेती है, ठीक है। लेकिन ये पूरी एक ही ट्यूब होती है। सो एलिमेंट्री कैनाल हैज variations, different type of variations to perform different functions. Clear to everyone? Now अब हम जाएंगे हमारे मेन पार्ट पे कि हर एक ऑर्गन में, एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट में किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है, किस तरह से फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है। ओके, सो मैंने अभी आपको बताया था ग्लैंड्स होती हैं, उनसे एंजाइम्स निकलते हैं और वो हमारे फूड का डाइजेशन करते हैं। और साथ में होती है एलिमेंट्री कैनाल जो फूड को आगे की तरफ पुश करती है, आगे की तरफ बढ़ाती है। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड इनटू आवर माउथ। माउथ यानी बकल कैविटी। ये देखो डायग्राम, ये क्या है आपका? बकल कैविटी। बकल कैविटी में आपका इंजेशन होता है, यानी आप उसमें फूड डालते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं मेनली, टीथ एंड टंग। ओके, सब अपना माउथ देखो, क्या क्या चीजें हैं आपके माउथ में? टीथ और टंग, यही दो चीजें आपको विजिबल है, यही चीजें दिखाई दे रही है। अब टीथ का क्या फंक्शन हो सकता है? सोचो जरा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ? ये जो 32 टीथ हैं हमारे अंदर, इनका काम क्या है? क्रशिंग ऑफ फूड। फूड को छोटे 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 पार्टिकल्स में क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो भाई क्यों जरूरी है ये ग्राइंडिंग? क्यों जरूरी है इस फूड पार्टिकल को क्रश करना? जब हम पूरा फूड अपने अंदर ले रहे हैं तो ग्राइंडिंग और क्रशिंग क्यों जरूरी है? तो इधर देखो, जब हम फूड को कंप्लीटली हमारे अंदर लेते हैं, हमारे माउथ में लेते हैं, तो सिर्फ एक ही टाइप का फूड नहीं लेते। ह्यूमंस कंज्यूम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड।
हम लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, किसी ने पिज़्ज़ा खा लिया, किसी ने सैंडविच खा लिया, किसी ने चपाती खा ली, किसी ने फ्रूट्स खा लिए, किसी ने सिर्फ एक चॉकलेट खाई है। तो अलग अलग वेराइटीज ऑफ फूड हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन सारे फूड निकलते कहाँ से हैं? उसी एलिमेंट्री कैनाल से निकलते हैं। उन सभी फूड को पास किससे होना है? एक सेम एलिमेंट्री कैनाल से। तो ये ज़रूरी है कि हर एक फूड को एक सेम लेवल पे लाया जाए, ठीक है? उनका टेक्सचर, उनके पार्टिकल्स की साइज, उनके पार्टिकल्स को एक जैसा बनाया जाए, ओके? तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड के क्या होते हैं? अलग अलग साइज होती है, अलग अलग शेप होता है, अलग अलग टेक्सचर होता है। तो उन सभी फूड को सेम टेक्सचर का बनाने के लिए, सेम टाइप का बनाने के लिए क्या करना होता है? टीथ से क्रशिंग, टीथ से उनका ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ठीक है? तो इस ब्रेक डाउन को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल ब्रेक डाउन, ओके? ये जो ब्रेक डाउन है ये है मैकेनिकल ब्रेक डाउन। किसकी हेल्प से होता है? टीथ की हेल्प से होता है। टीथ क्या करते हैं? हमारे फूड का मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं सो दैट दे बिकम ऑफ सेम टेक्सचर, वो सभी एक ही टेक्सचर के हो सकें। तो इसमें हम लिखेंगे टीथ। टीथ जो होते हैं बेटा किस में हेल्प करते हैं? टीथ का काम क्या होता है? अभी मैंने बताया है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। क्यों करते हैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग? ताकि उसको जो इसोफेगस है उसमें अच्छे से एंटर करवा सके, अच्छे से उसको पास आउट करवा सकें। पूरा का पूरा पिज्जा हम डायरेक्ट अपने पेट में थोड़ी ले सकते हैं, डायरेक्टली स्टमक में थोड़ी डाल सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन करेंगे तभी तो वो आगे जाएगा, ओके? तो टीथ हेल्प करते हैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग में। नाउ ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं, तो अडल्ट में टीथ के नंबर कितने होते हैं? 32। और चाइल्ड बच्चों में कितने होते हैं बेटा? 28। 32 टीथ होते हैं इन अडल्ट्स और बच्चों में होते हैं 28, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आपने देखे होंगे। क्या आपके सारे टीथ एक जैसे हैं? नहीं, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरह के टीथ हैं। कौन से होते हैं? इंसीजर्स, सेकेंड होते हैं कैनाइन्स, थर्ड इज प्रीमोलर्स, और फोर्थ और लास्ट टाइप होते हैं मोलर्स, ठीक है? ये 4 टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, इसीलिए ह्यूमन टीथ को बोला जाता है हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। हमारे दांत कैसे हैं? हेट्रोडोंट टाइप के हैं, मतलब अलग अलग तरह के टीथ हैं। कुछ कैनाइन्स हैं, कुछ इंसीजर हैं, कुछ प्रीमोलर्स हैं और कुछ मोलर्स हैं, ठीक है? और कौन से टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमंस में? थीकोडोंट। अब ये थीकोडोंट क्या होता है मैम? थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब होते हैं ऐसे टीथ जो आपके जबड़े में धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। आपके टीथ जो हैं वो आपके जॉ में कैसे हैं? धसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं, इसीलिए इस टाइप के टीथ को थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ बोलते हैं, ठीक है? थीकोडोंट का मतलब समझ गए? इन विच टीथ्स आर एम्बेडेड इन जॉ। क्लियर टू एवरीवन? और लास्ट एक और टाइप हम बोल सकते हैं, दैट इज डायोफाइडोंट। डायफाइडोंट, डायफाइडोंट का मतलब क्या होता है?
बेटा आपको याद होगा बचपन में जब आप थे तो आपके एक एक बार दांत टूटे होंगे ना, सबके दांत टूटे होंगे, खिड़कियां बनी होगी आपके टीथ के बीच बीच में, लेकिन कुछ टाइम बाद में वो टीथ वापस भी आ गए थे। और अगर अब आपके टीथ टूट जाए तो क्या फिर से नए आ जाएंगे? तो इस चीज के लिए बेटा तोड़ के मत देख लेना, मैं आपको बता देती हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स में डाइफाइडोंट टीथ होते हैं। इसका मतलब लाइफ टाइम में उनको सिर्फ 2 बार टीथ आएंगे, ठीक है। फर्स्ट होते हैं उनके टेम्परेरी टीथ या फिर मिल्क टीथ उन्हें बोलते हैं, हिंदी में हम उनको बोलते हैं ना दूध के दांत, यानी कि जो छोटे बच्चों में जो टीथ होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। जब वो टूट जाते हैं उसके बाद में उनका दूसरा सेट आता है टीथ का, जिसे हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। और ये परमानेंट टीथ अगर टूट जाता है तो उसके बाद में उनको कोई न्यू सेट नहीं मिलता, कोई नए टीथ नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 सेट होते हैं टीथ के, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। क्लियर टू एवरीवन? तो ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं वो 3 टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 तरह के बोल सकते हैं। हेट्रोडोंट, क्योंकि उनके टीथ अलग अलग टाइप के होते हैं। थिकोडोंट, मतलब टीथ जॉज में धसे हुए हैं, टीथ जॉ में एम्बेडेड हैं। एंड लास्ट डाइफाइडोंट, मतलब उनको 2 सेट के टीथ मिलेंगे, 2 सेट ऑफ टीथ होंगे, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। पूरी लाइफ में उनको 2 बार दांत आएंगे। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया टीथ के बारे में? Now let's talk about the tongue. यहाँ देखो, आपके अंदर माउथ में जो टंग है इसका क्या फंक्शन हो सकता है? सोचो कि टंग कहाँ कहाँ हेल्प करती है आपको। फर्स्ट इज आपके फूड को पूरे माउथ में मूव करवाने के लिए, ठीक है। आपकी जो टंग है वो मूवमेंट करती है, तो ये मूवमेंट जब करती है तो आपका माउथ में जो फूड होता है वो भी आपके पूरे ओवरऑल माउथ में मूवमेंट करता है, ठीक है। दूसरा, जब भी आप खाना देखते हो तो क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है, ओके। तो ये जो मुंह में पानी आता है ये एक्चुअली पानी नहीं होता, ये होता है सलाइवा। क्या होता है? सलाइवा। सलाइवा क्या होता है अभी बताएंगे, बट इसको वाटर नहीं बोलते, इसको सलाइवा बोलते हैं। तो उस सलाइवा से उस फूड को क्या करना पड़ता है, मिक्स करवाना पड़ता है। फूड और सलाइवा को कंप्लीटली मिक्स करवाने के लिए कौन हेल्प करता है? टंग हेल्प करती है, ओके। तो हमारे माउथ में जो फूड होता है टीथ की हेल्प से क्रश और ग्राइंड होता है। हमारे माउथ में एडल्ट में 32 टीथ होते हैं, अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, हेट्रोडोंट, डाइफोडोंट एंड थिकोडोंट। ये तीनों ही ह्यूमन बीइंग्स में दिखाई देते हैं, ओके। नेक्स्ट, टीथ हेल्प कर देंगे फूड को ब्रेक डाउन करने में, सेम टेक्सचर का बनाने में। लेकिन जो हमारे माउथ और इसोफेगस की वॉल्स हैं वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है, मतलब बहुत ही पतली लाइनिंग होती है हमारे इसोफेगस की। तो वहाँ पे अगर एक हार्ड सब्सटेंस जाएगा, फूड अगर बहुत हार्ड होगा तो वो वहाँ से आगे बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो फूड के पैसेज को स्मूथ बनाने के लिए, फूड को इजीली यहाँ से मूव करवाने के लिए हमारे माउथ में सिक्रीट होता है सलाइवा। और कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारे माउथ में ही कुछ ग्लैंड्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। वो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट करती है।
सलाइवा निकालती है और उस सलाइवा से क्या होता है, हमारा फूड वेट हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और उसकी वजह से वो ईसोफेगस के थ्रू बहुत इजीली आगे पास होता है। समझ में आया? टीथ में हमने लिखा था अडल्ट में होते हैं 32, चाइल्ड में होते हैं 28 और ये सारा टीथ का डिस्क्रिप्शन है। इससे ज्यादा टीथ के बारे में आपको कोई नहीं पूछेगा। ये जो टीथ की इंफॉर्मेशन आपको मिली है ये सफिशिएंट है। ओके, ये सारी चीजें लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि टीथ किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, क्यों इनको ऐसा ऐसा बोला जाता है। ओके, अब फूड ब्रेकडाउन हो गया है, क्रश हो गया है, तो आगे हमारे माउथ में होती है टंग। टंग के क्या फंक्शंस होते हैं? तो बेटा टंग जो होता है इट इज अ मस्कुलर, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन बोल सकते हैं या फिर इसको हम एक मसल बोल सकते हैं। टंग एक मसल होती है और इसे हम इट इज अ मसल और इसका काम क्या होता है? टंग का काम होता है इट हेल्प्स इन च्यूइंग, खाने को चबाने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन च्यूइंग ऑफ फूड। ओके, और क्या काम करती है बेटा टंग? हेल्प्स इन इजी स्वेलोइंग। जब आप खाना निगलते हो तो उसमें कौन हेल्प करता है? टंग हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन इजी स्वेलोइंग ऑफ फूड। फोर्थ, इट हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा। फूड को सलाइवा के साथ में थॉरोली मिक्स करने का काम टंग करती है। इट हेल्प्स इन इजी स्वेलोइंग ऑफ फूड एंड, इसके आगे ही लिख देते हैं, एंड मिक्सेस द फूड। फूड को किसके साथ मिक्स करेगी? सलाइवा के साथ। और आपको पता होना चाहिए आपकी जो टंग है उस पे कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आपकी जो टंग होती है उस पे कुछ छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो फूड का टेस्ट डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ खाया है तो उसका जो टेस्ट है वो स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है, बिटर है, ये कौन डिटेक्ट करता है, कौन पता लगाता है? आपकी टंग। सो it detects taste of food by the help of taste buds. Clear to everyone? So tongue और teeth हो गए हमारे, सारे डिस्क्रिप्शन मिल गया उनका। तो ये दो क्या है? बकल कैविटी के कुछ टिश्यू है या ऑर्गन्स है जो हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में। अब मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। तो जो ग्लैंड होती है हमारे माउथ में, ग्लैंड इन बकल कैविटी, बकल कैविटी में ग्लैंड कौन सी होती है? तो उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। देखो ह्यूमंस में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारे अंदर। वो तीनों ही क्या करती है? हमारे माउथ के अंदर
सलाइवा सिक्रीट करती है। ये देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये भी एक सलाइवरी ग्लैंड है, ये भी सलाइवरी ग्लैंड है, ये भी सलाइवरी ग्लैंड है। इन तीनों के अलग अलग नाम है। कान के पास में होती है एक, जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। दूसरी होती है आपके टंग के नीचे, जिसे सबलिंगुअल बोलते हैं। और एक होती है आपके जॉज के साइड में, उसे हम बोलते हैं सबमैंडिबुलर। तो ये तीन तरह की जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये तीनों ही क्या करती है, अपने अंदर से सलाइवा को माउथ में डालती है। अब सलाइवा में होता क्या है, क्यों इतनी तीन ग्लैंड्स चाहिए हमें, तो इसमें हम पहले लिखेंगे दैट 3 पेयर्स ऑफ salivary glands are present. ओके, इनके नेम्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए दैट हमारे 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। ओके, नाउ सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, इट सिक्रीट्स सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करती है हमारे माउथ में, और उस सलाइवा में क्या होता है, विच कंटेन्स एन एंजाइम। एक एंजाइम होता है इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। देखो इधर, सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा निकलता है, सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज, इसको टाइलिन भी बोला जाता है। ओके, सलाइवरी अमाइलेज हमारे फूड में जितना भी स्टार्च होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब स्टार्च कहाँ से आया हमारे फूड में, तो बेटा आपको याद होना चाहिए कि हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। हम हमारा खाना किससे लेते हैं, प्लांट्स से, और प्लांट्स अपना फूड किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। तो प्लांट्स ने अपना फूड बनाया, स्टार्च के फॉर्म में उसे स्टोर किया। अब मान लो आपने कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाई है, तो उसमें क्या होगा, स्टार्च। तो वो आपके माउथ में स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज is an enzyme that helps in chemical breakdown of complex food particles. Okay, into simpler देखो इधर, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। मैं कोई भी वर्ड यहाँ पे यूं ही नहीं बोल रही हूँ, यहाँ मैंने केमिकल लिखा है तो इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है, ध्यान से सुनना बेटा। सलाइवरी अमाइलेज हमारे फूड में जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करता है। मैंने लिखा है केमिकल ब्रेक डाउन, क्योंकि वो ब्रेक डाउन केमिकल से हो रहा है। कौन सा केमिकल, सलाइवरी अमाइलेज। दूसरा, ब्रेक डाउन का मतलब होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। ठीक है,
तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं टीथ, उस फूड पार्टिकल की साइज को बहुत छोटा छोटा करके, बट उसको एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस बनाने को हम बोलते हैं केमिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, स्टार्च है, स्टार्च का केमिकल ब्रेकडाउन होगा तो वो क्या बनेगा, माल्टोस। ठीक है, और फिर उससे बनेगा ग्लूकोज। तो केमिकल ब्रेकडाउन में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल ब्रेकडाउन, जो होता है सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। सलाइवरी अमाइलेज हमारे सलाइवा के अंदर होता है। ठीक है, ये फूड को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर पार्टिकल्स में। नाउ और क्या फंक्शन होता है सलाइवा का? सलाइवा, इट मेक्स द फूड वेट। सलाइवा मेक्स द फूड वेट। खाने को गीला करने का काम कौन करता है? सलाइवा। अगर आपके माउथ में सलाइवा नहीं आएगा तो आपका फूड एकदम ड्राई रहेगा, और जो ड्राई होगा वो फूड, तो वो हमारे ईसोफेगस में मूवमेंट नहीं कर पाएगा, इजीली वो आगे पास नहीं हो पाएगा। तो सलाइवा मेक्स द फूड वेट एंड ऑल्सो makes the passage of food smooth। हमारे फूड खाने का आगे जाने का जो पैसेज है, रास्ता है, उसको स्मूथ बनाता है, ताकि वो इजीली आगे की तरफ पुश हो सके, आगे की तरफ जा सके। यहां तक समझ में आया? तो ये था हमारा एक ऑर्गन। इंजेक्शन कहाँ होता है? माउथ में, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में टीथ होते हैं, टंग होते हैं, ये काम करते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं ताकि वो सेम टेक्सचर का बन सके। दूसरा, टंग हेल्प करती है उसको मिक्स करने में, पूरे हमारी बकल कैविटी में मूवमेंट करवाने में। टंग टेस्ट को डिटेक्ट करती है कि खाने का टेस्ट कैसा है। ओके, और एक ग्लैंड्स होती है हमारे माउथ में जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, उससे निकलता है सलाइवा। सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो फूड के केमिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ओके, सलाइवा हमारे फूड को वेट बनाता है ताकि वो इजीली पास हो सके ईसोफेगस के थ्रू। ओके, हमारे फूड पैसेज को स्मूथ बनाता है सलाइवा। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज स्टमक। अब सुनो, आपका फूड कहाँ गया? ईसोफेगस में जाएगा। अब माउथ से कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। क्या होता है ईसोफेगस? ईसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप, क्योंकि इसमें फूड होता है। ठीक है, एक होता है विंड पाइप, जिसमें हमारे नोज से जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो जो एयर हमारे अंदर जा रही है वो कहाँ जाती है? विंड पाइप में जाती है। और जो हम खाना खाते हैं वो जाता है फूड पाइप में, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मस्कुलर वॉल्स होती हैं। It is a tube-like structure. ठीक है, इसके थ्रू
खाना कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर। ओके, जैसे देखो इधर फूड गया माउथ में, यहां से ये आ गई हमारी ईसोफेगस, और ये ईसोफेगस जाके किस में ओपन होगी? स्टमक के अंदर। तो ये आ गया हमारा स्टमक। ठीक है, ये होता है जे शेप्ड स्टमक। तो स्टमक के अंदर खाना लाने का काम किसका होता है? ईसोफेगस का। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, नाउ तो ईसोफेगस क्या करता है? हमारे फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाता है। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इसके क्या पॉइंट हो सकते हैं? ईसोफेगस की जो वॉल होती है वो मस्कुलर होती है, उसमें कुछ मसल्स होती है, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी, वो पूरी, उसके अंदर पूरी ही मसल्स होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है मान लो ये, इसकी जो वॉल्स होती है यहाँ पे मसल्स होती है, और ये मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है, जिससे क्या होता है? फूड को धीरे धीरे आगे पहुंचाया जाता है। ओके, इसके अंदर जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उससे फूड धीरे धीरे आगे जाता है। ऐसा नहीं होता एक बार में पूरा डायरेक्ट स्टमक में चला गया, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, उसको धीरे धीरे आगे पहुंचाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? धीरे धीरे क्यों पहुंचाया जाता है? तो जब फूड स्लोली हमारे इसोफेगस से स्टमक में जाता है तो उससे हमारे फूड की बेटर प्रोसेसिंग होती है, वो अच्छे से धीरे धीरे डाइजेस्ट होके आगे की तरफ मूव करता है। अगर वो एकदम से आगे चला जाएगा तो एक तो हमारे स्टमक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, दूसरा क्या होगा? वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर स्टमक से भी एकदम से आगे चला गया तो क्या होगा? यहाँ पे इसका जो डाइजेशन होना है फूड का, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो कोई भी चीज़ जब धीरे धीरे आगे मूव करती है फूड, तो उसका बेटर प्रोसेसिंग होती है, अच्छे से वो प्रोसेस होता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है, आगे जाके अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका पूरा एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर उस फूड को आगे पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो स्टमक जो है एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। ये कैसा होता है? जे शेप का होता है। इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक में क्या होगा? डाइजेशन, मेजर डाइजेशन। ओके, किस किस चीजों का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर? कुछ प्रोटीन्स का, और सम शुगर, या फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है। ओके,
तो हमने अभी पढ़ा कि हमारी बकल कैविटी में फूड आगे जाता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से क्या होता है उसमें, वो उस ईसोफेगस फूड को स्टमक तक पहुंचाता है। ईसोफेगस के अंदर होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। किसकी वजह से होते हैं, उसकी वॉल्स में जो मसल्स होती है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उनमें, उस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, देखो यहाँ पे it is a long tube like structure, और क्या होते हैं इसमें, okay, its wall has muscles, कुछ मसल्स होती है that contract rhythmically, ओके तो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो लिखोगे द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन in walls of alimentary canal to push the food forward, फूड को आगे भेजने के लिए जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, उन मूवमेंट्स को, उन कॉन्ट्रैक्शंस को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ओके इससे क्या होता है, बेटर प्रोसेसिंग ऑफ फूड। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन बेटर प्रोसेसिंग ऑफ फूड। ओके एंड नाउ द फूड एंटर्स इनटू स्टमक। अब फूड यहाँ से कहाँ एंटर होता है, स्टमक में, और जब ये स्टमक के अंदर आता है तो स्टमक क्या है, एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर होता है डाइजेशन, कुछ प्रोटीन्स और स्टार्च या फिर शुगर का डाइजेशन होगा इसके अंदर। ये एक जे शेप लाइक ऑर्गन होता है। इसकी जो वॉल्स होती है, अब देखो यहाँ पे इसमें कौन सी ग्लैंड्स होंगी, इसका स्ट्रक्चर सिर्फ इतना ही होता है कि ये जे शेप होगा, इसकी जो वॉल्स होंगी उसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसमें ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कहाँ होती है, प्रेजेंट इन वॉल्स, वॉल्स ऑफ स्टमक। इसकी जो वॉल्स हैं यानी इसकी जो सरफेस है, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट हो रहा था, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूसेस या डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस, पहला होता है HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे स्टमक से रिलीज होता है HCl। इस HCl का क्या काम होता है, HCl एक एसिड है, तो यह हमारे स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, हमारे स्टमक को एसिडिक बना देता है। ठीक है,
क्यों बनाता है, इसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है, वो अभी हम बताएंगे। सेकेंड हमने पढ़ा, सेकेंड हम बताते हैं दैट गैस्ट्रिक ग्लैंड से और क्या रिलीज होता है, तो उससे रिलीज होता है पेप्सिनोजन। अब पेप्सिनोजन क्या है, ये भी एक एंजाइम होता है, ठीक है। ये पेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव, मतलब किसी काम का नहीं है ये, लेकिन जब इस पे HCl एक्ट करता है, ठीक है, पेप्सिनोजन है, उस पे जब HCl आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और ये कैसा होता है, एक्टिव होता है, ये काम कर सकता है। तो ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। हमारे स्टमक में, हमारे फूड में जो भी प्रोटीन हमने खाया है तो उनको डाइजेस्ट करने का काम होता है पेप्सिन का, प्रोटीन्स डाइजेशन। ओके, तो स्टमक में डाइजेशन का काम होता है मेनली प्रोटीन्स का, कौन करता है, पेप्सिन। और एक और एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है, एक सॉफ्ट लिक्विड होता है जो क्या करता है, हमारे स्टमक को, देखो हमारे स्टमक से रिलीज हुआ HCl, ठीक है, एसिड होता है, अगर आप इसको टच भी करते हो तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, ठीक है, कंप्लीटली ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है किसी भी सेल को। तो हमारे स्टमक से जब वो निकल रहा है तो वो हमारे स्टमक को क्यों नहीं नुकसान पहुंचा रहा, ये HCl जो है यहीं पे पड़ा है ना, यहाँ से सिक्रीट होके इसी में है, तो ये हमारी स्टमक को क्यों नहीं नुकसान पहुंचा रहा। तो हमारे स्टमक की वॉल्स पे होते हैं म्यूकस, उस पे कुछ म्यूकस लगा हुआ होता है, म्यूकस निकलता है जिसकी वजह से वो HCl हमारे स्टमक की वॉल्स को डैमेज नहीं कर पाता। ओके, सो म्यूकस क्या करता है, प्रिवेंट्स इट प्रिवेंट्स डैमेज, किससे होगा डैमेज, फ्रॉम HCl। ओके, तो ये तीन चीजें सिक्रीट होती है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, HCl, पेप्सिनोजन और म्यूकस। HCl का फंक्शन मैंने बताया, पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और ये पेप्सिन आगे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। अगर HCl रिलीज नहीं होगा तो हमारे अंदर प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिव नहीं हो पाएगा। ओके, और कोई फंक्शन आप सोच सकते हो HCl का, और क्या काम हो सकता है इस HCl का। ओके, तो ये चलो होमवर्क हो जाएगा आपका कि HCl का और क्या फंक्शन हो सकता है, आप सोच के आओगे कल। और आगे का जो डाइजेशन है, फूड आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये सब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।